तो हाय दोस्तों, लेके आ चुका हूँ फिर से एक न्यू एपिसोड। और आज के ये एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यांग और किंग यांग आपस में फाइट कर रहे थे, जहाँ पे कि यांग किंग कहता है कि चलो ठीक है, वो तो देख ही लेते हैं कि कौन किस पे ज़्यादा भारी पड़ेगा। और इतने कहते ही वो अपनी एक स्वॉर्ड निकाल लेता है लड़ने के लिए। और यहाँ पे जो किंग यांग है वो भी अपनी म्यान भी निकाल लेता है और वो भी अपनी एक फ्लैश टेक्निक यूज करते हुए काफी अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। तभी ही डिसाइपल ये बात करने लगते हैं कि यांग किंग की जो पावर है वो स्टार रेलम के 7 स्टार पे पहुंच चुकी है, जबकि किंग यांग की पावर जो है वो स्टार रेलम के 4th स्टार पर अभी लटकी हुई है। और जो यांग किंग है वो स्टार रेलम के 7 स्टार पर होते हुए वो काफी पावरफुल इम्पैक्ट किंग यांग पे कर रहा था और उसके पावरफुल अटैक भी काफ़ी थे। और यहाँ पर यांग किंग कहने लगता है कि बच्चे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कि तभी किंग यांग यहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे और तुम मुझे कह रहे हो, तुम तो स्टार लैम के 7 स्टेज पे होते हुए भी तुम काफ़ी कमज़ोर हो। और उसके हाथ वो पकड़ के वो तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से यांग किंग को काफ़ी दर्द होता है और वो उसको पीछे धकेल देता है। और जो यांग किंग है वो पीछे हटते हुए काफी सारे अपना पावर को इकट्ठा करते हुए एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। और ये टेक्निक की वजह से उसकी जो पावर लेवल है वो स्टार रेलम के 9 स्टेज पे पहुंच जाती है। कि तभी किंग यांग जो है अपनी जो पावरफुल स्वॉर्ड है उसकी म्यान लेने लगता है और उसका जैसे ही वो ऑरा रिलीज करता है तो वो काफी सारे लोग उसमें इंजर्ड होने लगे थे। अब यांग किंग जो है वो काफी गुस्सा हो रहा था और साथ ही में कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इतना कहकर वो अपनी टेक्निक से अटैक कर देता है और अब वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और उसके अंदर से उनकी पावर लेवल की एनर्जी क्लैशिंग काफी ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से वो कहने लगता है किंग यांग के वाकई में तुम तो बहुत कमीने और बहुत कमजोर हो। और वो कहता है कि तुम लैन क्लैन के तुम कुत्ते बन चुके हो, क्योंकि मैंने देख लिया कि तुम किसके साथ में मिले हुए हो और अब इसकी वजह से तुम बहुत बड़े खतरे में होने वाले हो। और इतना कहकर किंग यांग उसके ऊपर वापस से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी टेक्निक जो है यांग किंग की वो स्टेबल होते हुए डिसअपीयर होने लगती है, जिसकी वजह से जो यांग किंग है वो काफी पीछे जाके गिरता है। और अब किंग यांग कहने लगता है कि अब बहुत हो चुका, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम्हें बस एक ही मिलेगा जो कि है तुम्हारी मौत। इतना कहकर वो एक फायर टेक्निक से उसके ऊपर हमला करता है और वो फायर टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि यांग किंग का वहीं पर जलकर धुआं हो जाता है। और अब यहाँ पर किंग यांग कहने लगता है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। कि तभी यहाँ पर उसको देखने के लिए ग्रैंड एल्डर और बाकी के एल्डर आ चुके थे। कि तभी एक एल्डर कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे मार सकते हो, क्या तुम बेवकूफ हो। जिसपे कि किंग यांग कहने लगता है कि ये जो लड़का है यांग किंग वो लैन क्लैन का चमचा हो चुका था। और अब ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम उसकी बात खुद ही सोचते और उसके साथ क्या किया जाता है वो हम खुद ही पता लगाते। तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने तो उसको मार ही दिया, और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो भी इस सेक्ट का एक डिसाइपल ही था। इस पे किंग यांग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए एक दुश्मन था। और किंग यांग कहता है कि अब यहाँ पर मैंने इसका धुआं भी उड़ा दिया है और अब तो इसकी अस्थियां भी नहीं बची है, और अब इस वजह से तुम्हें यह बात को इनकार नहीं करना चाहिए कि वो एक धोखेबाज था और वही था जो मेरे भाई यून जुआन को हर्ट्स किया था। और तभी किंग फैंग कहता है कि कब तक छुप के देखते रहोगे। और इतना कहकर वो लोग यहाँ पर वापिस आ जाते हैं, जो कि अब तक पूरी बैटल को छुप के देख रहे थे। और ये लिन क्लैन के लोग होते हैं, जहाँ पे कि उसका भाई यून जुआन उसको देख के काफ़ी घबरा रहा था। इसको देखकर किंग यांग को पता पड़ जाता है कि यही वो बंदा है जो सारे काम कह के करवाया है। और ये लैन क्लैन के बंदा था जिसका नाम है लैन हू। और लैन हू कहता है कि वाकई में तुम बहुत पावरफुल हो, और वो कहता है कि मैं मेरी क्लैन को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट टाइम मुझसे फाइट करो। लिन क्लैन का इनविटेशन दे देता है। अब इसके बाद किंग यांग जो है वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं ज़रूर फाइट करूँगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें रहेगी। और अब जो लिन क्लैन का लिन हू बंदा है वो कहने लगता है कि अगर मैं हार गया तुमसे तो मेरी जो सोने की खदान है वो मैं तुम्हें दे दूँगा, और अगर तुम हार गए
तो तुम्हें तुम्हारा स्क्रिप्चरल गार्डन हमें देना होगा। ये बात सुनकर यहाँ के जो मास्टर थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये हम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वही रिसोर्सेस है जो कि हमारे क्लाइंट को काफ़ी बड़ी मात्रा में रिसोर्स, स्क्रिप्चर और पैसे की तंगियों से बचाता है। लेकिन यहाँ पर किंग फेंग उसको कह देता है कि चलो ठीक है, लेकिन इसका एक और तुम्हें मेरे भाई के अंदर आगे यून हुआ के आगे 100 बार माफ़ी मांगनी होगी। इतना कहकर लू हुआ है वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के सामने क्यों ही माफ़ी मांगू और इसका क्या मतलब है, जिसको देखकर वो किंग फेंग उसको डराने लगता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तब तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी होगी। और ये बात देखकर लू हुआ काफ़ी डर जाता है और उसको मजबूरी में उसका चैलेंज को एक्सपेक्ट करना पड़ता है। और अगर कुछ नाम में गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर, इतना कहकर किंग फेंग यहाँ से चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें बताया जाता है कि किंग यांग यहाँ पर कह रहा था कि जब मैं इमोर्टल था तब मैं नहाने के टाइम पे काफ़ी सारे स्क्रिप्चर डाल के सोया करता था पानी के अंदर, और इस वजह से मेरी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। कि तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहने लगती है कि तुम आखिरकार वापस आ गए। और वो बताती है और इसी के साथ वो कहने लगती है कि काफ़ी टाइम पहले मैं तुम्हें ऐसे ही नहलाया करती थी और उस टाइम तो मैं तुम्हें पसंद किया करती थी और साथ ही साथ तुम मुझे पसंद करते थे। और तभी ही यहाँ पर किंग फेंग कहने लगता है कि अच्छा, तो वो कौन था जो पैसे वालों के पास जाकर अपनी शादी करवाने वाला था। जिस पे वो कहती है कि वो एक मेरी मजबूरी थी और मेरी फैमिली की वजह से वो मैंने करना पड़ा था। अच्छा, तो फिर वो कौन है जो पावरफुल लोगों से शादी हो चुकी थी। जहाँ पर फिर से वो लड़की कहती है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने उस टाइम शादी नहीं की, बस इंगेजमेंट की थी। जिसके ऊपर किंग फेंग कहने लगता है कि मुझे तुम जैसी औरतों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर वो लड़की गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम वाकई में बहुत फालतू इंसान हो। अब इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद में कुछ लोगों का आवाज़ सुनाई देता है जो कि ये कह रहे थे कि शायद से प्रिंसेस अब जा चुकी है, तो अब हमें इसको मारना चाहिए। अब सुबह होती है, तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किंग यांग का अंकल मैंग यहाँ पर आया होता है और वो काफ़ी सारे बंदों के ऊपर बैठा हुआ था। और वो आकर किंग यांग को कहने लगता है कि ये तो तुम्हें मारने के लिए आए थे। और वो आकर कहने लगता है कि यंग लॉर्ड, मुझे आने में काफ़ी देरी हो गई, इस वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिसको ऊपर किंग यांग कहने लगता है कि अंकल फेंग, तुम्हें तो काफ़ी पावरफुल हो, तुम इतने पावरफुल होते हुए भी तुम ऐसे नूबड़े के ऊपर भी अपने फुल पावर पोटेंशियल यूज करते हो। जिसके ऊपर उसका अंकल फेंग कहने लगता है कि ये तुम गलत सोच रहे हो, मैंने तो मेरी तलवार भी इनके ऊपर यूज नहीं की और ये साले तो इतने बेवकूफ़ थे कि ये साले झुंड में आए थे मुझे मारने के लिए, लेकिन वो खुद में खुद ही लड़के मारे गए और मैं तो बस इन लोगों की जो वार है उसको डॉज करता जा रहा था और वही आपस में मरते जा रहे थे। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर टाइप करना और बताना कि मेरी वीडियो कैसी है। तब तक धन्यवाद।